उत्तर प्रदेश से एक बड़ी भ्रष्टाचार की खबर सामने आ रही है, जो सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स, जहां पर हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में सहारा इंडिया के एजेंटों और निवेशकों ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन किया है, जहां पर सहारा इंडिया के हजारों निवेशकों और एजेंटों ने गोमती नगर रमाबाई अंबेडकर पार्क के सामने सुब्रत राय के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय की गिरफ्तारी की मांग की। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए प्रदर्शनकारियों ने रैली भी निकाली, जहां पर एडीसी विश्वेता श्रीवास्तव ने सभी एजेंटों निवेशकों को समझाया कि उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि सहारा समूह के निवेशकों का करीब 25,000 करोड़ रुपए लौटाए जाने हैं। बाकी आइए डालते विशेष संवाददाता अर्चना कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर, जो उत्तर प्रदेश की भ्रष्टाचार को दर्शाती हुई है। पूरे देश के करोड़ों लोगों का 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा जा रहा है, किसी को बीच चौराहे पर मारा जा रहा है, हमारी दुकानें नहीं चलने दी जा रही है, हमको रोज प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। इस आजाद देश में ऐसा लगता है कि हम लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं। सरकार को सब कुछ पता है मैडम, लेकिन सरकार भी जो है सो मिली जुली है इनके साथ। आज जो है सो ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि मैं भारत माता की छवि पर अपना यानी कि कहावत सही न जाए, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। और मैं मोदी सरकार को भी मैं होश में आए, नहीं तो आने वाला 2024 आपको बर्बादी झेलना पड़ेगा। बने हैं आप जो है सो बर्बाद हो जाओगे, गरीब की बद्दुआ लगेगी। सर मोदी जी, आप देखा जाए तो गरीब जनता पे चल रहा है, अमीर लोगों पर नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जब सबसे खतरनाक चोर हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक चोर है। महाराष्ट्र से आए, क्या कितना पैसा आपका फंसा? मेरा 60 लाख के ऊपर है मैडम, और अभी वो ब्याज सहित 1 करोड़ के ऊपर जाएगा। को चाहिए था, बंद कर रखा है हम लोगों को सुबह से। योगी सरकार को चाहिए था कि सुब्रत राय को उसके बिल से निकाल के यहाँ लावे और नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय लोग इको गार्डन पे है, जहाँ पे आप ये भारी मात्रा भीड़ देख रहे हैं। संघर्ष समिति उदयपुर से और देश के कोने कोने से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से, हर जगह से यहाँ पे लोग आए हैं। सहारा का नाम आपने सुना होगा। सहारा जब हमारे देश में आई थी, सबको सहारा देने आई थी, लेकिन जब सहारा गई तो बहुत से लोगों को उन्होंने बेसहारा कर दिया। जमाकर्ता का पैसा तो लेके भागी साथ में जो कार्यकर्ता है उनका पैसा लेकर के चली गई। लेकिन इतने सालों से उस सुब्रत राय के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जमाकर्ता और कार्यकर्ता आज ही परेशान है। उनका लाखों रुपए भी अभी भी लोग वहाँ अटका पड़ा हुआ, अभी तक कोई भी पूर्ति के लिए कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। इसी को लेकर के, इसी मुहिम को लेकर के देश के कोने कोने से, राजस्थान से, उदयपुर से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। हरियाणा से लोग आए हुए हैं, यानी कि आपका 29 राज्यों से, हर जगह से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से, लखनऊ, सब जगह से लोग यहाँ पे आए। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे लोगों में एक आक्रोश है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से इस देश के कानून से और इस देश के शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे। क्या नाम है आपका? मैं उदयपुर राजस्थान से विजय कुमार वर्मा बोल रहा हूँ मैडम। और हम यहाँ विगत 3 दिन से सफ़र में चल के आज सुबह यहाँ पहुँचे थे। हमें पता चला हमारे कुछ साथियों को यहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे कुछ साथी मायूस भी हो गए, लेकिन हमने हौसला बनाए रखा और सुब्रत राय जी के गोमती शहर को घेरने की कोशिश की। यानी कि गोमती नगर में जो सहारा शहर है, वहाँ पर भी आप लोग जी, और वहाँ पे यहाँ की लोकल पुलिस प्रशासन एक छावनी की तरह तब्दील कर दी गई। एक सबसे बड़े महाठग को
इतनी संरक्षणा दे रखी है जो गरीब जनता को खून के आंसू रुला रहे हैं विगत 3 साल से। यानी कि सहारा शहर आप लोग गए थे और सहारा शहर से आप लोगों को यहाँ पे इको गार्डन पे ला करके पटक दिया जी गया। मैडम, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अधिकारी लोग आए आपकी सुनने के लिए? अभी कोई नहीं आया मैडम। कोई नहीं आया। और IPS मैडम ने तरीके से आपने देख रहे हैं यहाँ पे इको गार्डन पे इसलिए सबको लेकर के आया जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं होता। आवाज कैसे उठाया जाए जब इस आवाज को ही अनसुना कर दिया जाता है। जब मैडम IPS मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि 4 घंटे के अंदर सहारा के मैनेजमेंट से आपकी बातचीत कराई जाएगी, लेकिन हम इस धूप में तप रहे हैं, हम भूखे प्यासे यहाँ पे वेट कर रहे हैं उन अधिकारियों का, लेकिन यहाँ पे सुब्रत राय से लेके OP साहब, स्वप्ना राय, DK श्रीवास्तव जी कोई नहीं आया है। और हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, जब तक गरीब जनता का भुगतान के लिए कोई ठोस प्रमाण, ठोस लिखित में आश्वासन या कब से भुगतान देंगे, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। तो DK ठाकुर जी से भी आप लोगों ने मिलने का प्रयास किया? जी, मैंने फ़ोन भी किया था अमिताभ जी ठाकुर साहब को, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि वर्मा जी मैं बहुत जल्दी यहाँ आपके बीच में पहुँच रहा हूँ। और अभी आए भी थे लेकिन मेरी अभी मुलाकात उनसे हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारा पूरा समर्थन है। हाँ, उनका मैसेज आया कि हम पूरा आपका सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो अभी हम उनको भी इधर ही बुलाते हैं। आप क्या कहेंगे? मैम मैं तो यही कहूँगा सब कि एक एक पाई, मैं नहीं कहता उनको ब्याज दो, लेकिन जो सालों से आप पीड़ित है ये बताइए पहले। मैं तो 10 साल से पीड़ित हूँ। 10 साल 10 साल से इन्होंने कागज को पलट के आपको भुगतान कर देंगे। तो अभी आपने भाई साहब की बात सुनी जिससे कि उनका अकेले का 10 से 11 लाख रुपए फंसा हुआ है। तो इस देश की जो जनसंख्या है वो 138 करोड़ है, तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा जो सहारा का निवेशक ना हो। तो सर जी ये बताइए कि आप लोगों ने किन मांगों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम हम तो इस मांग को लेकर जो हमारा पैसा है, हमें ब्याज की जरूरत नहीं है, हमें हमारा मूल पकड़ा दे। क्या कह रहे हैं? पूरे देश के करोड़ों लोगों का 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा सहारा में फंसा हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है सहारा से भी विवाद, वो दूसरा मैटर है। और हम लोगों का पैसा सोसाइटियों में कंपनी ने बदल बदल के सालों से अब होगा पेमेंट तब होगा पेमेंट कन्वर्जन करता गया है। और हम बिहार से आए हैं, चंपारण से, और हम लोगों का, हम कर्जकर्ताओं का, जमाकर्ताओं का जीना दुर्लभ है। जमाकर्ता सवेरे सूत उठ करके हम लोगों को मवेशी खोल के ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल उठा कर ले जा रहे हैं, किसी को बीच चौराहे पर मारा जा रहा है, हमारी दुकानें नहीं चलने दी जा रही है, हमको रोज प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। इस आजाद देश में ऐसा लगता है कि हम लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि कोई शासन प्रशासन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। नीचे से लेकर के ऊपर तक के कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां हम लोगों ने अपनी फरियाद लेकर गया हो। लेकिन इससे लगता है कि भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार सहारा को बचाने में लगी हुई है। तो इतना मैं बता देता हूं, आने वाले दिनों में हम लोग पूरे देश में हंगामा करेंगे, चक्का जाम करेंगे और अपने आंदोलन को पीछे नहीं छोड़ेंगे और अपना पैसा लेके रहेंगे। जिस तरीके से हंगामा टाइम्स में देख रहे हैं, यहाँ पे भी इको गार्डन हंगामा मचा हुआ है। सुब्रत राय के खिलाफ लोगों ने धरना प्रदर्शन खोल दिया है। सहारा के खिलाफ लोगों ने यहाँ पे जम करके प्रदर्शन किया। यहाँ पे और भी बहुत से लोग आए, उनसे बात करें। आप कहाँ से आए? झारखंड से है मैडम। झारखंड से आए? जी हाँ मैडम। आप कितने सालों से पीड़ित हैं? मैडम मैं 4 साल से पीड़ित हूँ और लगातार अभी मेरे जमाकर्ताओं का करोड़ों रुपया बाकी है। आप जमाकर्ता की कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता भी हूँ मैडम और जमाकर्ता भी हूँ। यानी कि सर जी दोनों हैं। आज मेरा खुद का पैसा फंसा हुआ है, पूरे फैमिली का पैसा फंसा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ ये योगी सरकार से कि आप बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तमाम जगह पे यूपी में आप बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक देश के सबसे बड़े महाठग, महापापी सहारा श्री सुब्रत राय जी को ऊपर कब बुलडोजर चलाइएगा, जरा इसके बारे में भी कुछ
सोचिए कि आज गरीब जनता, किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है, ऐसे ऐसे गरीब जनता है जो भीख मांग करके भी पैसा जमा किए हैं। ऐसे लोग हैं जो दिन भर दिहाड़ी मजदूर करके 300-300 रुपया 200-200 रुपया कमाए हैं और वो 10 रुपया 20 रुपया करके जमा कराए थे। आज वो 200 रुपया के लिए ब्रांचों में चक्कर काट रहे हैं। ब्रांच मैनेजर से लेकर के रीजनल मैनेजर सब इनके बिके हुए हैं और ये प्रशासन को भी खरीद के रखा हुआ है। शासन प्रशासन इनके हाथ में है। ये सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के हम लोग को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एम्बार्गो लगा हुआ है। इनका कोई एम्बार्गो नहीं है। दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं कि इनका मात्र 15,700 करोड़ जो सहारा में जमा है और अभी कंप्लीट लोगों का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान पूरा हो चुका है और ये 1 लाख करोड़ रुपया 15,000 करोड़ के आड़ में बच रहे हैं। क्या 15,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का भुगतान हो पाएगा? कभी नहीं होगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और सारे तंत्र को ऐसा मकड़ जाल में फंसा दिए हैं और सारे जनता को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमको चलने नहीं दे रहा है, जबकि ये शुरू से फ्रॉड का काम किए हैं। जब इनको रियल एस्टेट और हाउसिंग का पेमेंट करने के लिए सेबी के द्वारा कहा गया था, इन्होंने रातों रात अपने पेपर को 2012 में क्यू शॉप में ट्रांसफर कर दिया और क्या किया कि अपने कंप्यूटर को 3 महीना पीछे कर दिया। अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुला करके हेडक्वार्टर से पूरे पेपर को पीछे करवा करके उसके बाद जबरदस्ती धमकी दे करके लोगों का पैसा क्यू शॉप में बोला कि आप सेबी में नहीं ले पाइएगा। गरीब जनता इनके बहकावे में आ गया। जब क्यू शॉप का समय पूरा हुआ तो फिर इन्होंने पुनः 1 साल पहले क्यू शॉप से फिर से एक चक्कर चलाया। ओपी श्रीवास्तव और एक नीरज गोपाल, ये लोग सारे लोग मिल करके इनका सोच बदला कि मैं भुगतान नहीं दे पाऊंगा। तो फिर क्या किए कि विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पैसा को ले गए और ये दिखा दिए कि मैंने क्यू शॉप का पेमेंट कर दिया, जबकि ना ये क्यू शॉप का पेमेंट किए ना आज तक रियल एस्टेट हाउसिंग का पेमेंट किए। अभी भी सिर्फ पैसा सोसाइटियों में फंसा हुआ है और वो सोसाइटी में गरीब जनता जिस तरह से आज मतलब मानवता क्या कहे कि आज धिक्कार है ऐसे मीडिया चैनल को। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मीडिया चैनल को कि धिक्कार है ऐसे चैनलों को जो गरीब जनता के बात को, जनहित के मुद्दे को आप नहीं दिखाते हैं। आप दिन भर हिंदू मुसलमान कराते हैं, दिन भर बाबा जी का दिखाते हैं, लेकिन अगर आपकी जमीर बची हुई है इस देश में तो आप इस भारत के जो गरीब जनता है, इस जनता के बारे में सोचिए और विचार कीजिए और आंदोलन करिए। आप लोग से निवेदन करते हैं हमारे देश के मीडिया से कि जो भी जी न्यूज के भाई है या जो भी आज तक के भाई लोग हैं या हमारे अर्नब जी है जो चलाते हैं, सबको मैं निवेदन करता हूं कि एक बार गरीब की पीड़ा को सुनिए, कैसा दिल में घुसिए, तब समझ में आएगा कि कितना बड़ा चोरी इन्होंने किया है। जैसे आपने कहा आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से आह्वान करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता को पता है, जिस चीज के बारे में जनता को नहीं पता होता कि ये चोर है, लेकिन जनता को जब पता है वो चोर, तो सरकार को कैसे नहीं पता है? सरकार को सब कुछ पता है मैडम, लेकिन सरकार भी जो है सो मिली जुली है इनके साथ। आज जो है सो ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि मैं भारत माता की छवि पर अपना पुष्प अर्जित करता हूँ। यानी कि कहावत सही नजर है, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। और मैं मोदी सरकार को भी मैं होश में आए, नहीं तो आने वाला 2024 आपको बर्बादी झेलना पड़ेगा। आज विश्व में जो बड़े नेता बने हैं, आप जो है सो बर्बाद हो जाओगे। गरीब की बद्दुआ लगेगी सर। मोदी जी आप होश में आइए, इस गरीब को देखिए, नहीं तो 2024 में आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और आप दर दर की ठोकर खाएंगे। जनता की मार बहुत खतरनाक होती है। हम उन्नाव जिला से आए हैं, बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से। हमारा 28 लाख रुपया पर्सनल है। तो आप उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से 28 लाख रुपए आपका अकेले का है, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से योगी सरकार कहती है हमारी सरकार में आम जनता का शोषण नहीं होगा, जो ये बुलडोजर चलेगा बिल्डरों पे चलेगा और जो अवैध कानून का नियम करते हैं इनका बिल्डोजर देखा जाए तो गरीब जनता पे चल रहा है, अमीर लोगों पर नहीं चल रहा है। क्योंकि ये जब सबसे खतरनाक चोर तो यही है, सुभद्रा है। इससे बड़ा चोर हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक चोर है ये, और इसको बीजेपी गवर्नमेंट इसको बचा रही है, योगी सरकार इसको बचा रही है। और आज अभी हम उनके आवास पे गए थे, हमको प्रशासन ने धक्का मार के वहाँ से भगाया गया और यहाँ कैद करवा दिया गया। हमको बताओ, आप इसलिए भेजा था, यहाँ कोई सुनता नहीं। क्या कहना चाहेंगे दादाजी, कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र से आए,
गोंदिया जिले से, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, यानी कि पूरे देश से हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह से आए हुए। बताइए क्या कितना पैसा आपका फंसा हुआ? मेरा 60 लाख के ऊपर है मैडम। 60 लाख फंसा हुआ है। बताइए। और अभी वो ब्याज सहित 1 करोड़ के ऊपर जाएगा। करोड़ के ऊपर से जाएगा आपका। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी तक क्यों चुप बैठे थे? चुप नहीं बैठे थे मैडम, हम झगड़ रहे, संघर्ष कर रहे, मगर आप देख रहे हैं ना, अभी सुब्रत राय सहारा बिल में छुपे हुए हैं। ऐसे बिल में छुपे रहते हैं, अब बिल में छुपे रहते उनका कैसे निकाले हम? यहाँ आए महाराष्ट्र से, आज 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर यहाँ दूर चल के प्रॉपर्टी बेच करके जनता का पैसा वापस क्यों नहीं कर दिया जाता है? कौन करेगा? तो मैडम हम लोग थोड़ी करेंगे, हम कोई सरकार ने करने चाहिए ना। अभी देखिए ना मैडम, आज क्या हो रहा है, हमारे पीछे इतनी पुलिस लगी है। सुब्रत राय को उसके बिल से निकाल के नहीं ला रही प्रशासन, हमारे लोगों पीछे लगी। लाना चाहिए प्रशासन ने निकाल के। हम लोग उनकी प्रॉपर्टी के पास गए आज उनके घेराव करने के लिए, उनसे बात संवाद करने के लिए, तो रिजल्ट ये निकला कि प्रशासन ने हम लोगों को पूरी तरह जबरदस्ती आज चाहिए था बस योगी सरकार को चाहिए था, बंद कर रखा है हम लोगों को सुबह से। योगी सरकार को चाहिए था कि सुब्रत राय को उसके बिल से निकाल के यहाँ लावे और उसको पैसे देने के लिए राजी कराए, एग्रीमेंट कराए। और उनके पैसा लिया है ना, उसने जनता से पैसे लिया है ना, भीख नहीं मांग रहे हैं हम उनसे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सुब्रत राय आए और भुगतान कैसे करेंगे, इसकी रूपरेखा यहाँ बताएं। इसके बारे में। हाँ, हम लोगों का भुगतान फंसा हुआ है 10 सालों से और इस कंपनी से उस कंपनी में पलटते हुए जा रहे हैं। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज। तो आज हम लोग आए थे इको गार्डन में, जहाँ पे आपने देखा सहारा जब आई थी लोगों को सहारा दे दे, लेकिन यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों को बेसहारा करके चली गई। शासन प्रशासन की कान पे जू तक नहीं रेंग रही, लोगों का लाखों करोड़ों रुपए फंसा हुआ है। आखिर क्यों नहीं हो रहा भुगतान, क्यों नहीं हो रहा है भुगतान, क्यों नहीं हो रहा? यही सवाल का जवाब जानने के लिए पूरे देश से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज शासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों आम जनता का पैसा इस तरीके से कोई लूट कर ले जाता है, और शासन, जनता जिस तरीके से लोगों को चुनती है, नेता बनाती, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाती कि वो हमारे भला करेंगे, लेकिन कि कब होगा भला? आखिर सहारा के खिलाफ कब होगा एक्शन? तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।